कहानी की शुरुआत में एक लड़का किसी को एक मिसाकी नाम की लड़की की स्टोरी सुना रहा होता है। वो बताता है कि 26 साल पहले 9th क्लास के थर्ड सेक्शन में एक मिसाकी नाम की लड़की थी जो 7th क्लास से पढ़ाई में लगातार टॉप करती आ रही थी। सभी टीचर्स और क्लासमेट्स मिसाकी को बहुत पसंद करते थे, लेकिन 9th क्लास शुरू होने के कुछ ही दिन बाद सडनली मिसाकी और उसकी फैमिली की एक एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। मिसाकी की इस तरह अचानक मौत होने से उसके क्लासमेट्स और टीचर्स पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो मिसाकी को एक ट्रिब्यूट देंगे, जहां वो क्लास में उसके लिए एक अलग से बेंच रखेंगे। इसके बाद वो पूरे साल ऐसे एक्ट करते हैं जैसे मिसाकी कभी मरी ही ना हो और वो आज भी उनके साथ हो। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कोची था। वो हॉस्पिटल में एडमिट था क्योंकि उसे न्यूमोथेरेक्स नाम की बीमारी थी। कोची को रिसेंटली कुछ फैमिली रीजन के कारण टोक्यो से यहाँ योमियामा में शिफ्ट होना पड़ा और यहाँ वो अब योमियामा नॉर्थ मिडिल स्कूल में एडमिशन लेता है। कोची के साथ यहाँ उसका छोटा मासी और दादा दादी थे। उसके छोटे मासी का नाम रेको था। कोची और रेको के बातों से हमें पता चलता है कि कोची की माँ अब इस दुनिया में नहीं है। फिर रेको खिड़की के पास जाके एक बिल्डिंग को पॉइंट करके बोलती है कि वो बिल्डिंग योमियामा नॉर्थ मिडिल स्कूल की है। मैं और तुम्हारी माँ दोनों बचपन में इसी स्कूल में पढ़े हैं और अब तुम भी इसी स्कूल में पढ़ोगे। तभी वहाँ पर योमियामा नॉर्थ मिडिल स्कूल के 3 स्टूडेंट्स कोची को देखते आते हैं। वो तीनों एक एक करके अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। मिडिल वाले लड़के का नाम कजामी और राइट वाले लड़की का नाम साकुरागी था। वो दोनों क्लास 9 के थर्ड सेक्शन के ऑफिसर्स थे और लेफ्ट वाली लड़की का नाम अकाजावा था जो कि काउंटर मेजर्स की इंचार्ज थी। इसके बाद साकुरागी कोची को फूल दे देती है और अकाजावा कोची से कुछ पूछती है कि क्या वो पहले भी योमियामा आया है, जिस पर कोची उसे कहता है कि वो बचपन में बस एक बार घूमने के लिए आया था क्योंकि उसके दादा दादी यहाँ रहते हैं। तभी वो तीनों यहाँ से जाने वाले ही होते हैं और जाने से पहले अकाजावा कोची से हैंडशेक करती है और उसे बहुत शक भरी निगाहों से देखती है और उसे कहती है कि क्या वो सच में यहाँ नहीं आया, जिस पर कोची फिर से उसे मना कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कोची को लिफ्ट में देखते हैं। कोची अपने फ़ोन में बिजी था। तभी अचानक उसे पता चलता है कि उसके पीछे एक लड़की है जिसने योमियामा स्कूल की ड्रेस पहन रखी है। उस लड़की ने अपने एक आँख में आई पैच लगा रखा था। कोची उससे पूछती है क्या वो योमियामा स्कूल की स्टूडेंट है, जिसके जवाब में वो लड़की अपना सर हिला के हाँ करती है। इसके बाद लिफ्ट बेसमेंट के सेकंड लेवल पर रुकती है और कोची उस लड़की के हाथ में एक अजीब सी डॉल देखता है। वो उसे कहता है तुम बेसमेंट में क्या करने जा रही हो। तो वो लड़की कहती है वो किसी को कुछ देने जा रही है। इसके बाद वो लड़की बेसमेंट की तरफ निकल जाती है और पीछे से कोची उसका नाम पूछता है। तब वो लड़की उसे अपना नाम बोलती है जो कि मिसाकी था। इसके बाद अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है जब कोची को उसके डैड का कॉल आता है। उसके डैड किसी काम से इंडिया आए हुए थे। वो कोची से उसके हेल्थ के बारे में पूछता है और बताता है कि उनके फैमिली में ये बीमारी सबको होती आई है और इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, ये बस जेनेटिकल है। कॉल कट होने के बाद कोची पिछले रात उसके मासी रेको की कही गई बातों के बारे में सोचता है, जो रेको उसे स्कूल में रहने की कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स बता रही होती है, जैसे कि स्कूल में कभी भी अकेले मत रहना, क्लास के सारे रूल्स फॉलो करना। पर क्योंकि बीच में कोची को उसके दादी ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाता है, इसलिए वो लास्ट रूल सुन नहीं पाता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कोची को स्कूल में देखते हैं जहाँ उसके क्लास टीचर उसे असिस्टेंट होमरूम टीचर मिस मिकामी से मिलाते हैं। वो कोची को कहते हैं अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मिस मिकामी को बता सकता है। इसके बाद कोची पहली बार अपने क्लास 9 के थर्ड सेक्शन में जाता है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और लास्ट बेंच में मिसाकी को बैठे देखता है जो कि उसे पिछले कल हॉस्पिटल के लिफ्ट में मिली थी। पीरियड ओवर होने के बाद उसके क्लासमेट्स उसे तरह तरह की बातें पूछता है, जैसे कि वो पहले कहाँ रहता था, टोक्यो सिटी कैसी है, उसके डैड क्या करते हैं, एक्सेट्रा। उन सब के
क्वेश्चंस के जवाब देने के बाद कोइची रियलाइज़ करता है कि मिसाकी उसके बेंच पर नहीं है। कज़ामी कोइची को उस तरफ देखते ही पूछता है आखिर वो क्या देख रहा है। कोइची बात को कवर करते हुए अकाज़ावा के बारे में पूछता है कि वो दिखाई नहीं दे रही है, क्या वो आज एब्सेंट है। कज़ामी हाँ कहता है और वो एक दूसरे लड़के को चुपके से कुछ इशारा करता है और वो लड़का कोइची को कहता है लंच ब्रेक में हम तुम्हें पूरा स्कूल दिखाएंगे। इसके बाद लंच पीरियड के बाद का सीन दिखाया जाता है जब स्पोर्ट्स पीरियड था। यह सभी रनिंग कर रहे थे पर कोइची और एक दूसरा लड़का ताकाबायाशी तबीयत खराब होने के वजह से बेंच में बैठे हुए थे। ताकाबायाशी कोइची को बताता है कि वो भी दौड़ना चाहता है पर उसे हार्ट की प्रॉब्लम है जिस वजह से वो कभी भी दौड़ नहीं पाएगा। इसके बाद अचानक ताकाबायाशी का तबीयत थोड़ा ख़राब हो जाता है, इसलिए वो रेस्ट करने चला जाता है। तभी वहाँ पर साकुरागी आती है और कोइची को कहती है कि एक दिन पहले वो गिर गई थी, इसलिए उसके पैर पर चोट आई है और वो भी दौड़ नहीं सकती। इसके बाद साकुरागी कोइची से पूछती है कि क्या कज़ामी और उसके दोस्तों ने लंच ब्रेक में उसे स्कूल घुमाते हुए कुछ बताया। कोइची मना कर देता है। साकुरागी परेशान होकर बोलती है कि अब अकाज़ावा उन पर गुस्सा होगी क्योंकि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। इसके बाद कोइची साकुरागी से पूछता है कि क्या उसने मिसाकी को देखा है क्योंकि लंच के बाद से वो दिखाई नहीं दे रही। मिसाकी का नाम सुनते ही साकुरागी काफ़ी घबरा जाती है। तभी कोइची को मिसाकी छत पर खड़ी दिखती है और वो उस तरफ चला जाता है। साकुरागी उसे उस तरफ जाते देख थोड़ी सहमी हुई नज़र आ रही थी। छत पर पहुंचने के बाद कोइची मिसाकी से पूछता है कि क्या उसे याद है कि वो दोनों लिफ्ट में मिल चुके हैं, पर मिसाकी मना कर देती है। कोइची उससे कहता है कि उसने मिसाकी के पास उस दिन एक अजीब सी डॉल देखी थी। वो डॉल किसके लिए थी और वो बेसमेंट में क्या कर रही थी, जिस पर मिसाकी उसे कहती है कि जब कोई उसे इतने क्वेश्चंस पूछता है तब उसे अच्छा नहीं लगता, पर वो इतना ज़रूर बताती है कि उस दिन बहुत बुरा हुआ था। साथ ही वो कोइची को ये भी बताती है कि उन्होंने तुम्हारा नाम मौत के साथ जोड़ दिया है और वो भी ऐसा वैसा मौत नहीं, बहुत ही भयानक मौत। क्या उन्होंने तुम्हें ये बताया या नहीं। कोइची को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और वो उससे पूछता है कि वो किन लोगों के बारे में बात कर रही है, जिस पर मिसाकी कहती है उसे जल्दी ही पता चल जाएगा और वो साथ ही कोइची को वार्न करती है कि तुम्हें मेरे साथ ना ही रहना चाहिए और ना ही बात करना चाहिए। कोइची बहुत कॉन्फ्यूज़ हो जाता है और मिसाकी से क्वेश्चंस करने लगता है, पर मिसाकी फिर से कहती है कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा और वो वहाँ से चली जाती है। कार से घर जाते वक्त कोइची बाहर मिसाकी को अकेले पैदल चलते देखता है। तो ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। तो गाइस, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक करना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।